तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट है, जो कि है मैथमेटिक्स, उसका पहला चैप्टर। ऑल्दो हमने चैप्टर पहले ही शुरू कर दिया है, उसमें हमारी अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है ना, जिसमें हमने इस जो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, उसके बारे में उसका जितना भी इंट्रोडक्शन है वो समझा था। ठीक है, तो क्या क्या इसमें हमारा यूज होगा, क्या क्या फॉर्मूलेस यूज होंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इस चैप्टर का, वो सारी चीजें हमने उन 2 प्रीवियस क्लासेस में समझी थी। ठीक है, और उससे पहले एक और क्लास करी थी हमने, जिसमें हमने क्लास 10th का सिलेबस समझा था। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियोस देखे, या फिर ऐसा कर सकता है वो इस वीडियो में बना रहे और इसको खत्म करने के बाद उन वीडियोस को देखे। क्योंकि भाई हमारा चैप्टर चालू करने से पहले या एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपको बेसिक इंट्रो तो पता हो कि एक्सरसाइज में क्या होता है, क्या इंट्रो है ना, क्या फॉर्मूलेज हैं और क्या बेसिक उसकी थ्योरी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसकी हमारी पहली एक्सरसाइज है। तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? रियल नंबर्स। ठीक है भाई, तो आज हम शुरू करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज। बट इसको शुरू करने से पहले वही आपको मैं एक बार और रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपने एक नई नोटबुक ले ली होगी, जिसके फ्रंट पेज पर है ना आपको क्या करना है, अपना सिलेबस लिखना है, जो भी आपका बोर्ड का सिलेबस था। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से जो सिलेबस है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का और सब्जेक्ट मैथ्स का, वो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर समझाया था। और उसी वीडियो में मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी, जिससे आप इस मैथ जैसे सब्जेक्ट में, जो कि ऑल्दो इजी है बट बच्चों को टफ लगता है, इसमें कैसे आप अपना 100% दे सकते हैं और कैसे आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उसको देखने के बाद आपको कहाँ जाना है, हमारी सेकंड लास्ट वीडियो पर, जो कि है हमारी इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, बाकी के जो नंबर्स हैं जैसे होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उन सभी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बेसिक टू एडवांस मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ईच नंबर मतलब इस क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसने ईच नंबर कहा है। ठीक है ना, तो इन सारे जो नंबर्स हैं, ये इस क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स हैं, उन सभी को क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और किस प्रोडक्ट के फॉर्म में? उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। और आपको प्राइम फैक्टर समझना है तो उसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ऑल्दो मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ना आपकी एनसीईआरटी जो क्लास 10th की मैथ्स की बुक है, उसका पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 140। अब भाई 140 को कैसे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में? तो चलिए इसका पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम ऑफ 140। ठीक है भाई, यह कह सकते हैं हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और एक बात और बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। हमें क्या करना होता है, कोई भी नंबर होता है हमारे पास, तो उसको ना प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है बस। जैसे हमारे पास है 6, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जिनके केवल और केवल वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, वो नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो ये फैक्टर्स आएंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे,
प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये जो हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140, इसको कैसे हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भाई पहले 140 किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि भाई हमारा 2 जो है एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसीलिए हम सबसे पहले 2 से ही इसको फर्दर फैक्टर करेंगे। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 7 14 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट अब इवन नंबर आ रहा है तो फिर से 2 से जाएगा ये, तो 2 3 6, 2 5 10, ठीक है भाई। अब ये हो गया 35, अब ये 35 किससे डिविजिबल है, नेक्स्ट हमारे 2 के बाद हम 3 पे देखेंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, केवल नंबर्स का सम करना होता है। अगर सम करके जो नंबर आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो इट मींस वो पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम 3 और 5 की बात करें तो 3 + 5 कितना होगा, 8। क्या 8 हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर हम लेट सपोज किसी का जो सम है वो 9 आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है ना, तो इट मींस वो जो नंबर होगा जिसका सम 9 है वो हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल। तो यहाँ इस वाले केस में ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारा, 3 हो गया, 3 के बाद कौन सा आता है, 5। तो 5 से इसको चेक करेंगे तो 5 से हाँ ये जाता है, मतलब पूरा डिविजिबल है। तो 5 7 35, ठीक है भाई। ये कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स। अब 5 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 7। तो 7 7 7 1 7, तो ये हमारे क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स पहले क्वेश्चन के, ठीक है। तो इनको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते भाई, टीचर को हमें पूरा अच्छे से डिलीवर करना है, क्योंकि हमें 100% स्कोर करना है। तो इसी वजह से हमें इसको कायदे से और कानून से लिखना होगा, ठीक है भाई। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 140 = 2 कितने टाइम्स है यहाँ, तो पहले जो ये आए हैं प्राइम फैक्टर्स उनको लिख लो। 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स। और इनको मैंने इंट्रोडक्शन में जैसा आपको बताया था, इनको और अच्छे से लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। क्यों लिखा हमने भाई 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है, इस वजह से। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, ठीक है भाई। 7 कितने टाइम्स आया है यहाँ, एक बार, तो इसीलिए हमने पावर कितनी लगा दी, 1। 5 भी सेम, एक बार ही आया है, तो यहाँ पर पावर कितनी लगाई हमने, 1, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से आंसर, ठीक है भाई। तो 140 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, सिंपल। एक्सप्रेस ईच नंबर, या कोई भी एक नंबर दे देगा, है ना, एग्जामिनर, और उसको कहेगा कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो आपको केवल ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 156, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है 156, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी मेथड से फर्दर जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। चलिए करते हैं भाई प्राइम फैक्टर्स। अगर आपने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है ना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन है ना, क्या और कह सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले जो है आप इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पहले देखें, क्योंकि वो मैंडेटरी है। वो देख लिया आपने तो ये सारी चीजें हल आए, कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, 2। तो 2 हमारा क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसी वजह से हम 2 से इसको फर्दर डिविजिबल करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, ये कह सकते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं। अब 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 7 40 एंड 2 8 60, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब अभी भी इवन नंबर आ रहा है हमारा, तो किससे डिविजिबल होगा, फिर से भाई 2 से। तो 2 3 6, ठीक है, एंड 2 9 18, ठीक है भाई। तो ये हमारा फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 39। नेक्स्ट हम करते हैं, अभी 3 और 9 आ गया है। अब मैंने आपको अभी बताया
3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ नंबर्स। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो भी 3 से डिविजिबल होगी, है ना। और अगर सम ऑफ नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये वैल्यू भी हमारी नहीं हुई। अब हम यहाँ बात करें 3 और 9 है, 9 और 3 कितना होता है 12, तो 12 क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, कितना होगा 3 चौक 12, पूरा पूरा गया तो इट मींस ये डिविजिबल है। तो ये 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट अब ये क्या है 13 विच इज अ प्राइम नंबर, ये आगे फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं। प्राइम नंबर हमने समझ रखे हैं कि जिसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद हो और दूसरा 1 हो, है ना, उससे ज्यादा तो फैक्टर होते नहीं। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे 13 से ही इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 13 1 जा 13, यहाँ पर हमारा जो है 50% काम फिनिश हो जाता है ना। वैसे अगर आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन जो है हमें टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट की नोटबुक शो करने के लिए हमको प्रॉपर फॉलो करना होगा ये मेथड, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे लिख लो, एक सेकंड लगता है या 2 सेकंड लगेंगे बस। 156 को कैसे लिखोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 2 कितने टाइम्स है 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है भाई। अब यहाँ 2 कितने टाइम्स आया 2 आया है 2 बार, तो पावर हमने 2 लगा दी। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है 1 बार, पावर 1 लगा दी। मल्टीप्लाई 13 कितनी बार आया है 1 बार, बस खत्म। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा मेथड है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, मैं इसको रेज करने वाला हूं। हाँ तो भाई थर्ड पार्ट क्या है इसका, पार्ट नंबर थर्ड है इसका, ये कह सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा जो सब पार्ट है वो है 3 8 2 5, ठीक है भाई। इसको भी सेम वही मेथड फॉलो करना है, कुछ नहीं करना अलग, है ना। अब तो ये आपको आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। 3 8 2 5, अब इसको क्या करेंगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब भाई सबसे पहले हमारा ये एक नंबर है, तो जब भी हम शुरू करें प्राइम फैक्टर करना, हमेशा हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है हमारा जो कि है 2, तो उसी से हमको स्टार्टिंग करनी है, किसी और नंबर से नहीं करनी। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे 2 से। क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या है, पीछे क्या है 5 क्या है ऑड नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, है ना, सारे नंबर्स की बात करी है आपको। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो ये कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब ये 5 क्या है ऑड नंबर जो कि 2 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा आएगा भाई 3। तो 3 की बात कर लेते हैं हम। 3 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ डिजिट्स। तो 3 + 8 कितना होगा 11, 11 और 2 13, 13 एंड 5 विच इज 18, है ना। 18 क्या आया 18। अब 18 हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसको भी हमें सिंगल डिजिट में लेना होता है। 8 और 1 9, है ना, जो कि 3 से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इट मींस ये वाला जो नंबर है वो भी हमारा 3 से पूरा डिविजिबल होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा कितना यहाँ पे 3 2 जा 6 लेते हैं ना, 3 2 जा 6, है ना। बचा क्या 22, तो 3 7 जा 21, ठीक है। बचा कितना 1, तो 3 5 जा 15, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट फिर से एक हमारा नंबर आया, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 5 और 1 6, जो कि हमारा 3 से बहुत अच्छे से डिविजिबल है। तो फिर से 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 5, है ना। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या होगा फर्दर डिवाइड नहीं होगा, किससे 3 से। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर आएगा 3 के बाद, प्राइम नंबर 5 से चेक करते हैं भाई पीछे की डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 5। तो ये हमारा 5 है, तो इट मींस 5 से डिविजिबल होगा।
5 8 जा 40 है ना, और 5 5 जा 25। ठीक है भाई। अब ये हमारा नेक्स्ट फिर से 5 से ही जाएगा, पीछे 5 आ रहा है, तो 5 1 जा 5 एंड 3 बचा, 5 7 जा 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये अपने आप से ही डिविजिबल होगा। तो 17 ये कितना 110। तो सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो किया, ऐसे ही इनको भी लिख दो। तो 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, है ना, जिसको और अच्छे से हम एक वेल बिहेव मैनर में, एक सिंसियर बच्चे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है भाई, क्या होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा हुआ तीसरा सब पार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सब पार्ट है हमारा। अब जो है हमारा चौथा सब पार्ट है, विच इज 5005। ठीक है भाई, तो ये हमारा चौथा वाला सब पार्ट है इसका, पहले वाले क्वेश्चन का। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। 5005 इसका भी क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू कहाँ से करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ से करना है, 2 से। 2 से क्या ये डिविजिबल है, लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 5, विच इज अ ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। 3 से बात करेंगे भाई हम, 5 और 0 कितना हुआ 5, है ना, 5 प्लस 0 5 प्लस 0 5 प्लस 5 10 10 दो डिजिट नंबर आ गई, और 10 में कौन कौन से डिजिट होते हैं, 1 और 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर क्या है भाई 5, तो 5 से तो होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 5। चलिए भाई 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, है ना। अब यहाँ पर ये जीरोस हैं, तो इनको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना आया 5 1 जा 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 5 से डिवाइड करने पर 1001। अब इसको भी चेक करेंगे भाई 2 से, तो अब हमारे पहले हमने स्टार्टिंग 5 से करी है, तो इट मीन्स 2 और 3 का तो कोई नामो निशान है ही नहीं, तो 2 और 3 को तो आप यहाँ से भूल ही जाओ। ठीक है ना, 5 से हमने स्टार्ट करी, तो नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा होगा, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 7, तो 7 से इसको स्टार्ट करेंगे। 7 1 जा 7, बचा कितना 3, है ना, तो 3 और 0 क्या हुआ 30, तो 7 4 जा 28, है ना, बचेगा कितना 2, एंड 2 और 1 कितना हुआ 21, तो 7 3 जा 21। तो फर्दर डिवाइड करने पर क्या आया हमारा 143। अब नेक्स्ट जो है 7 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर है, इसको चेक कर लेते हैं 7 से। 7 2 जा 14, बट यहाँ पर 3 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, तो इट मीन्स ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई 7 8 9 10 11 11 होता है, तो 11 से क्या ये डिविजिबल है, 11 1 जा 11 से क्या है ये, 11 से अगर 1 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा 3 33। ठीक है भाई, 11 से हमारे ये क्या होगा डिवाइड हो गया पूरा। अब 11 के बाद तो 13 ही आता है, और 13 ही हमारा यहाँ पर है, तो ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सेम इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, तो क्या आएगा 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, है ना। और इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। आप चाहे तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इस वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ जो कि सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो है हमारा 7429। ठीक है भाई, इसको भी हम क्या करेंगे, फर्दर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं 7429। तो सबसे पहले भाई किससे हम करेंगे, 2 से। 2 से क्या ये डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। हमें लास्ट की संख्या देखकर ही पता चल जाएगा कि 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, अब 3 से करेंगे चेक। तो 3 से कैसे करेंगे, 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है भाई, 13 और 9 22 है ना। 22 को फिर से हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करें 5 की, तो 5 से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है हमारा ना तो वो 0 है और ना ही 5 है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होती लास्ट में, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल होता पूरा। नेक्स्ट जो है हमारा प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 7। 7 से हम ट्राई करके देखते हैं, अगर 7 से जाएगा तो अच्छा है। 7 1 जो 7 है ना, ये कंप्लीटली हुआ 42। तो 0 7 6 42 नहीं भाई, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 7 के बाद 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है? और एक और चीज, ये जो डिविजिबिलिटी के रूल्स है ना, मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें आपको सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है 13, ये अब जाएगा सीधे हमारा 17 से। किससे, 17 से, जो कि हमारा है प्राइम नंबर। 17 से चलिए भाई करते हैं हम इसको। तो 17 1 जो 70, 72 जो 34 है ना, एंड 17 4 जा 68 है ना, 17 चौका 68, बचे कितने, 6 और 2 है ना। तो 17 × 51 मतलब 51 है ना। तो 51 इसमें से हमने माइनस किया तो कितना बचेगा, 11 है ना, 11। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 119। ठीक है, तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 17 से 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये हमारा फर्दर सॉल्व हो गया ये। ठीक है भाई, 17 हो गया। अब 17 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, तो 17 18 है, नहीं है, 19 है ना। तो 19 से इसको ट्राई करते हैं। तो 19 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 19 2 जा 38 है ना। तो अब 43 माइनस 38 कितना बचेगा, 5 और ये 7। तो 19 दूनी 38, 19 एक मिनट, हाँ भाई 19 दूनी 38 और 5 38, हाँ 19 दूनी 38 और 19 30 57 है ना। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 23 टाइम्स। अब नेक्स्ट हमारे 23, क्या ये हमारा इवन नंबर या ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो है, बट क्या ये हमारा प्राइम नंबर है, तो हाँ भाई ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर जिसके आगे कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो ये फाइनल हमारा 23 से ही जाएगा, 23 1 जा 23 है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 7429 है ना। इसको हम लिखेंगे 17 × 19 × 23। ठीक है, और इसको अच्छे से लिख लें, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 × 23 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसके जो बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस है वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए कि ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की।
है ना। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आपको क्या करना है, एक नोटबुक अपने साथ रखनी है, जिससे कि आप हाथों हाथ नोट डाउन करते चलें, क्योंकि हम भाई जब हम नोट डाउन करते हैं ना किसी चीज को, तो हमारी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रेस्प करती है चीजों को, ठीक है ना। तो आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करते हैं, है ना। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers. And verify that LCM multiply HCF is equals to product of the two numbers. ठीक है। हाँ तो भाई पहला इसमें सब पार्ट है हमारा 26 and 91, ठीक है। हाँ तो भाई अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसको जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है ना। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या है भाई, इंटीजर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपने इंट्रो देखा है तो कोई इश्यू होगा ही नहीं आपको, है ना। तो आपको इंट्रो देखना है, मैंडेटरी है ना। तो वहां पर इंटीजर्स भी मैंने बताया है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो वो क्या होगा, हमारा कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, ये हमने बात करी थी इंट्रो में ही। इंट्रो के बाद एक हमने जो है थ्योरम वाली क्लास करी थी, है ना। उसमें हमने बात करी थी ये वाली इक्वेशन की, जो कि है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम LCM निकालें, है ना। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड सेकंड जो है HCF, जो कि है HCF जिसकी फुल फॉर्म है, ये कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों को निकालकर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन दो नंबर्स का LCM HCF निकाला है उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो ये सारी बात हमने कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, पहला है 26, दूसरा है 91। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इनके LCM और HCF फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एक काम खत्म हो गया हमारा, मतलब हमने LCM और HCF फाइंड कर लिया, तो हमारा 50% क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट बात करनी है हमें, वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस वाली इक्वेशन में उन दोनों वैल्यूज को पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
सबसे पहले हम एलसीएम करने के लिए या एचसीएफ करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा प्राइम फैक्टर करना। तो चलिए हम पहले 26 के करते हैं प्राइम फैक्टर। 26 क्या है, एक इवन नंबर। तो सबसे पहला हमारा छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब नेक्स्ट भाई अगला ही नंबर हमारा प्राइम नंबर आ गया है ना। तो 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसको क्या करेंगे हम प्राइम नंबर से ही, मतलब ये है कि 13 से ही डिविजिबल होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे 26 के हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 91 के। थोड़ा दूर लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब 91 के करते हैं। अब 91 कैसा नंबर है हमारा, इवन है ऑड है, ये है हमारा ऑड नंबर क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 1। तो अब हमारा 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से चेक करते हैं क्या ये 3 से होगा। 3 से मैंने 3 का क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 3 की मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी कि सम ऑफ देयर नंबर्स, मतलब 9 और 1 को ऐड करें तो जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट मींस ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली। तो 9 और 1 10 कितना, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10। 10 एक 2 नंबर की संख्या है, उनको फिर से हम जोड़ेंगे, 1 और 0 कितना आएगा 1, जो कि क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 3 भी यहाँ पर हमारा नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 की। क्या 5 से हो सकता है, लास्ट में हमारा क्या है 1, जो कि हमारा इसकी डिविजिबिलिटी को होल्ड ही नहीं करता, क्योंकि 5 के लिए क्या चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, जब ही हो सकता है। तो ये 5 भी हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 7 की। क्या ये 7 से हो सकता है, इसकी जो है पॉसिबिलिटीज हम चेक करते हैं डायरेक्टली। इसका कोई जनरल या यूनिवर्सल मेथड नहीं है ना, इसको डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं। तो 7 से हम करते हैं इसको डिवाइड, तो 7 1 जा 7 एंड बचा कितना 2, 2 और 1 21, तो 7 3 21, मतलब ये 13 टाइम डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट हमारा 13 फिर से आ गया भाई, तो 13 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर, तो ये अपने आप से ही जाएगा। चलो भाई इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। 2 × 13, यहीं पर इसकी पावर्स लगा लो। 2 एक बार है और 13 भी एक बार है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है 91। 91 के क्या क्या आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर, 7 एंड 13। अब 7 कितने टाइम्स है, एक बार, तो एक पावर लगा लो। ये भी एक बार है तो एक पावर लगा लो, ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो कि सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया जो कि है प्राइम फैक्टर करना। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम निकालना। ये पहले एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि वो हमारा इजी पड़ता है एलसीएम के कंपैरिजन में। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, इंट्रो में बहुत अच्छे से बताया था और एक और बार बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर्स में जिनके जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें सबसे बड़ा वाला कॉमन नंबर क्या है, या बड़ा छोड़ो कॉमन देखो आप, है ना, कौन सा नंबर कॉमन है। अब यहाँ पर 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 13 एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल एचसीएफ। कोई पंगा नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, केवल सीधा एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, क्योंकि ये दोनों में हमारा कॉमन है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इन प्राइम फैक्टर की मदद से, भाई पहले जो कॉमन आया है उसको तो एक बार लिखना है। कितनी बार, एक बार। जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, इनके प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है, वो एक बार लिखना है। बाकी जो कुछ भी बचा, जैसे यहाँ पर 2 और 7 बचा है, उसको डायरेक्ट लिख लो। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसको फर्दर जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया हमारा 13 × 2 × 7, ठीक है। तो 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 2 विच इज 9 2 जा 18, तो 182 हमारा क्या हो गया भाई एलसीएम।
ठीक है। और 13 क्या हो गया हमारा भाई, HCF। तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन 50% फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब बाकी का जो वेरिफिकेशन का काम है वो इन दोनों की मदद से होगा, ठीक है। तो उसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई अब करते हैं हम इसका आगे वेरिफिकेशन। एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, जिससे कि हमको याद रहे। HCF क्या था हमारा 13 और LCM आया है हमारा, कितना आया है 182, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है बस। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वाली जो लाइन है ना, LCM इंटू HCF, ये लिख ही लेते हैं, है ना। LCM इंटू HCF is equals to product of two numbers, ठीक है। तो अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। भाई हमारा लेफ्ट हैंड इधर है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन मान लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो LCM कितना आया हमारा 182 मल्टीप्लाई HCF कितना आया हमारा 13। नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या थे हमारे 26 एंड 91, तो 26 मल्टीप्लाई 91। तो अब इनको हमें फर्दर सॉल्व करना होगा, ठीक है भाई। इसको हम लिख सकते हैं 26 को हम लिख सकते हैं 20 + 6 मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 9 × 18। इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। तो वही 91 एंड 26, 6 1 = 6, 9 6 = 54 मल्टीप्लाई 9 2 = 80, 2 1 = 2, 9 2 = 80। ये कितना आया 6 6 3 2। तो ये कितना आ गया हमारा 2 3 6 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 2366। इनका मल्टीप्लिकेशन ये आया। अब फर्दर हम इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 182 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। कितना आएगा 6 24 5 मल्टीप्लाई 182 6 6 3 1 2। तो भाई सेम 2366। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों सेम, दोनों वैल्यूज क्या आ गई है हमारी सेम। इसका मतलब ये क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस यहां लिख सकते हैं आप हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाइड, ठीक है भाई। ये होता है एक प्रॉपर वे एक क्वेश्चन को करने का, जिससे आपको टीचर पूरे मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा, कहीं पर भी आपके डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारा जो सब पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, ठीक है। 510 और 92, इन दोनों का भी सेम वही मेथड फॉलो करना है हमें, है ना। तो आप भी अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें 510 के क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर
510 क्या है, एक इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 है ना, तो 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या आया 5, उससे पहले हमें 3 से चेक करना होगा, तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 मीन्स 2 और 1 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 से हमारा 3 7 जा या 3 8 जा 24 एंड 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। अब 85 आ गया, तो 85 को भी चेक करेंगे भाई पहले 3 से, तो 8 और 5 कितना होता है 13, 3 और 1 4, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किससे, 7 से। ये 7 से पहले 5 से करेंगे, क्योंकि 5 एक छोटा प्राइम नंबर है, तो 5 से तो ये ऑब्वियस है कि डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 है ना। लास्ट में ये किससे होगा डिविजिबल, 17 से, जो कि एक हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 92 की। 92 विच इज अ इवन नंबर, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। नेक्स्ट ये भी हमारा इवन नंबर है एंड इसको भी हम 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है भाई। अब 23 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर, तो ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये 23 टाइम्स ही जाएगा, है ना, ये कह सकते हैं 23 से ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट अब हम इसको एक अच्छे से डिसेंट वे में लिख सकते हैं। 510 को लिखेंगे हम 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है। अब यहाँ पर पावर्स भी लगा देते हैं, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 5 की भी पावर 1 और 17 की भी पावर 1। नेक्स्ट हमारा आया है 92, तो 92 का क्या होगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आएगा हमारा, है ना, 2 है ना 2, तो इसीलिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट इज कंप्लीटेड, देन हम मूव करेंगे हमारा HCF पर। HCF क्या आएगा हमारा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमको 2, है ना, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है ना, और 2 की पावर यहाँ पर क्या है 2। तो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या सीखा था कि जिसकी HCF के केस में जिसकी भी पावर स्मॉलेस्ट होगी, है ना, मतलब सबसे छोटी होगी और कॉमन होगा दोनों में, तो वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम कंसीडर क्या करेंगे, 2 की पावर 1, जो कि हमारा होगा 2, और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या आएगा भाई, अब मैंने बताया आपको जो कॉमन आ रहा है पहले उसको लिख लो, है ना, एक बार उसको नोट कर लो। तो क्या आया था हमारा कॉमन 2, उसके बाद अब 2 की पावर क्या बचा, एक और 2 बचेगा ना, या 2 बार 2 आया है, तो यह एक बार तो हो गया हमारा कॉमन में, एक और 2 बचा, तो उसको हम 2 से एक और बार लिख लेंगे। अब जितना भी रिमेनिंग का पोर्शन है उस सबको यहाँ पर लिख लो। तो क्या क्या बचा भैया, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा LCM। तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है। एंड 15 चौका 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है। अब इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 17 100। यहाँ पर 17 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 टाइम्स 0 एंड 17 6 जा कितना होगा, 17 पंजे 85 और 17 छक्के 102। ठीक है। तो ये हो जाएगा 102, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने का भाई ऑर्डिनरी मेथड यूज नहीं करना, हमें यहाँ पर प्रो लेवल बनना है। हमको क्या चाहिए, शॉर्ट टाइम में हमारी कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो 1020 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + 3 से। 23 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, तो ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे हम ऐड।
तो यहाँ जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 0 है ना, 0, 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 2, एंड इसको प्लस कर लो यहाँ पर, 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, इसको ऐड करोगे तो 0 6 4 3 2। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, 23,460 है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 23,460। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, एलसीएम। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, केवल क्या किया, 23 है भाई, 23 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाओगे तो पहले उसका टेबल तो याद होना चाहिए, जब ही तो होगा। अब मैंने यहाँ पर, ये केवल ऑब्जर्वेशन है, ये और कुछ नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन ये था हमारा कि हमने इसको बाइफरगेट कर लिया 20 + 3 में। ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन का ये मेथड है। तो 23 को हमने क्या करा, 20 + 3, तो पहले हमने 1020 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से, तो ये आ गया हमारा 20,400। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने 1020 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, तो वो आ गया हमारा 3060, मतलब 3060। और दोनों के बीच में क्या था, एडिशन का साइन, तो दोनों को ऐड कर लिया, तो ये आ गया हमारा 23,460। और इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते और ऐसे करना चाहते हो, 1020 और 23 से मल्टीप्लाई, है ना, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा 23,460। यहाँ पर भी आप बेझिझक कर लेना, सेम ही आएगा, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा 50% क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको आगे जो है इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, डन। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आगे यूज होगी। एचसीएफ आया था हमारा 2 और एलसीएम आया है हमारा 23,460। ठीक है, तो आगे वही हमें सेम मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या है हमारी इक्वेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया है हमारा 23,460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ 2। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, पहला नंबर है 510 मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर क्या है 92। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 6 2 2 6 12, 4 2 8 and 9, 3 2 6, 2 2 4, 46,920। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम देखो, यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादातर जो है 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होती है, तो इसलिए हम इसको फर्दर जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 500 + 10 मल्टीप्लाई बाय 92, है ना, तो 500 और 10, कोई हमने गलत तो नहीं किया ना, क्योंकि हमने 510 को क्या लिखा, 500 + 10 इज इक्वल्स टू 510। अब इसको जो सॉल्व करना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 500 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 पहले आएगा पीछे, 5 2 10, 9 5 45 एंड +1 क्या होगा, 46। ठीक है, हाँ हाँ। अब नेक्स्ट जो है 10 से तो मल्टीप्लाई करना बच्चे को भी आता है ना, जो 5th क्लास में है वो भी सीख जाता है। 10 से मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू को करना है तो पीछे केवल 0 ऐड कर देनी होती है, तो ये हमारा ऐड आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया 92 × 10। तो इसको फर्दर हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 02964। ठीक है भाई, तो ये हमारा सॉल्व करने पर ये आया, और यहाँ पर भी ये 46920 विच इज सेम, है ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, बट ये बहुत इजी केस है ना। क्या किया, एक और बार समझ लो, है ना। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमें 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 510 को हम तोड़कर लिख सकते हैं या ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं 500 प्लस 10, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और टाइम भी कम लगे। मल्टीप्लाई बाय 92 है ना। तो अब हमें क्या करना है, 92 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से तो 2 0 ऐड कर दिए हमने, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 460 आ गया। तो ये कितना हो गया 46,000, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट अब 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो ये कितना हो गया 92,920। तो दोनों का एडिशन कितना आ गया 46,920, तो जो कि हमारा LHS का भी आया था, है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होता है फिनिश, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मैं लास्ट जो रह गया है आपका सब पार्ट वो कराता हूँ, ठीक है। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक। तो भाई तीसरा जो सब पार्ट है वो है हमारा 336 एंड 54, ठीक है भाई। ये हमारा लास्ट पार्ट है ना। तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, सारे स्टेप्स भी आपको पता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से कितने टाइम्स, भाई इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से हमारा इवन नंबर आया तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट हमारा 84 आया, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। भाई इवन नंबर ही आ रहा है ये, तो फिर से 2 से होगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पर ऑड आया है, तो 2 1 मतलब 21, तो ये क्या है एक ऑड नंबर। अब इसका ऐड करके देखते हैं 3, तो ये 2 + 1 क्या होगा 3, जो कि आसानी से 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ये आप सिंपल हिसाब भी लगा सकते हैं कि 3 7 जा 21, ये इजीली डिविजिबल होगा। तो 3 7 जा 21, 7 आगे कहीं डिवाइड होता नहीं, प्राइम नंबर है तो सेम 7 बन जा 7। नेक्स्ट हमारा है 54, इसके भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये भी हमारा एक इवन नंबर है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। अब 27, 7 और 2 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 9 आया भाई, फिर से 3 से डिवाइड करो। अब लास्ट में 3 आया, तो ये भी किससे होगा 3 से। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 336 क्या हो गए 1 2 3 4, मतलब ये 2 की पावर आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। नेक्स्ट 3 एंड 7, 3 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, 7 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54, यहाँ पर 3 आया है 3 टाइम्स और 2 आया है 1 टाइम, तो 3 की पावर 3, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या लिखा, इसको एक डिसेंट वे में लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो कार्य होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा भाई, अभी मैंने बताया है 2 क्वेश्चन करे हैं, तो क्या होगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉमन है, एक तो 2 है और एक 3 है, ठीक है। तो 2 और 3, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और एक और चीज बताई थी कि जिसकी पावर छोटी हो एचसीएफ के केस में उसी को ही हम कंसीडर करते हैं। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर छोटी है और 3 की पावर 1 यहाँ पर छोटी है, तो इनको ही हम ले लेंगे 2 × 3। भाई 1 का तो कोई सेंस होता नहीं, सेम ही लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 6, इसको ऐसे लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 3 2 जा 6। अब बात करते हैं एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैंने बताया था कॉमन देखना है, कॉमन को एक बार लिखना है, उसके अलावा सारी चीजें फिर नोट डाउन कर देनी है। कॉमन हमारा 2 और 3 आया है ना, ये कह सकते हैं यहाँ पर पावर सेम है,
है ना। तो इसमें हम ज्यादा इसको दिमाग नहीं लगाते, इसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जिसकी पावर बड़ी उसी को डायरेक्ट नोट डाउन कर लो। जैसे हमने 2 की पावर 4, यहाँ पर 1 है या 4 है, तो 2 की पावर 4 ही तो बड़ा है, तो हमने उसको डायरेक्ट नोट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा कैसे नोट किया इसको भी मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 जो कि हमारा कॉमन वाला आया था वो तो एक हो गया, बचा कितना था 2 की पावर 3, तो उनको हमने कंबाइन 2 की पावर 4 यहाँ पर कंसीडर कर लिया, है ना। यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 4। अब 3 की बात करें तो 3 की पावर 3 बड़ा है, तो उसको यहाँ पर ले लेते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब बचा क्या, यहाँ पर केवल 7 बचा, तो 7 को भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो HCF क्या आ गया हमारा, ये डायरेक्ट लिखेंगे, पहले LCM लिख लेते हैं। LCM कितना आएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 16 हो गया, है ना। और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 27 हो गया भाई, मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 16 7 जा 112, है ना, मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने सीखा है। 27 को क्या लिखेंगे, 20 + 7, है ना। इसको 112 का डबल कितना होता है 224, एंड 0 ऐड कर देंगे। 7 को 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8 एंड 7 1 जा 7, इनको आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10 और ये 3, तो ये आ गया हमारा 3024, जो आ गया हमारा LCM, है ना। समझ में आया ना। 27 को हमने आगे सॉल्व किया, 20 + 7 में इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया, तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारा लास्ट स्टेप रह गया है बस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो भाई HCF हमारा कितना आया था 6 एंड LCM कितना आया हमारा 3024, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब वही कुछ नहीं करना, वही ऑर्डिनरी सा काम है जो कि आप अच्छे से समझ गए हो, है ना। सेम वही इक्वेशन लिखनी है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM कितना आया है हमारा 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना आया है 6, और नंबर्स क्या हैं हमारे 336 मल्टीप्लाई 54। सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या होगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 14, 6 3 जा 18, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे भाई, आप अब इतना आपको समझ में आ गया ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी सेम वैल्यू आएगी, है ना, 144, है ना। बट एक और बात, एग्जाम टाइम में या आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज सॉल्व करनी है ना। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं करें, हो भी सकता है आपका कोई भी मिस्टेक हो माइनर सी, है ना, तो आपको सॉल्व करनी है जब करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो यहां से आपका एक से 2 नंबर क्लियर हो जाता है इन 2 क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। तो अभी हमने क्या क्या किया, 2 क्वेश्चंस करे NCERT एक्सरसाइज के, बाकी के जो फर्दर क्वेश्चंस है वो आने वाली वीडियोस में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपका कोई भी माइनर से माइनर डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बड़े आसानी से पूछ सकते हैं, ना। और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और ये सारी चीजें का
ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए अरेंज की हैं और हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए लगी हुई है, आपके अच्छे करियर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको केवल हमारे साथ, जो कि हमारा चैनल है CCP स्मार्ट क्लासेस, उसके साथ बने रहना है और आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं करना कि आपने इसका फायदा ले लिया तो आपने दोस्त को रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना। फर्दर जो है हम फिर से अगली क्लास में एक नए उत्साह के साथ मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इस चैनल को सपोर्ट करो, है ना, और लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, जिससे हम और अच्छे से वैल्यू ऐड कर सकें। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर क्रूशियल टाइम। थैंक यू।